गुड इवनिंग, मैं विभा। आज हम एक टॉपिक करेंगे इंग्लिश ग्रामर का, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट हिंदी में आपने सुना होगा उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य सब्जेक्ट, विधेय प्रेडिकेट। अगर किसी सेंटेंस में हूं या हूं का आंसर आ रहा है, हूं या हूं का आंसर आ रहा है, तो हमेशा सब्जेक्ट होगा। और वट का अगर आंसर निकल रहा है तो वो हमेशा प्रेडिकेट होगा। जैसे दिस बॉक्स इज फुल। क्लियर? कौन फुल है, क्या फुल है? दिस बॉक्स। सब्जेक्ट क्या है? इज। वट पे क्वेश्चन आ रहा है, क्या है? फुल। प्रेडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस rose is beautiful. This rose subject and is beautiful predicate. क्लियर? किसके बारे में कहा जा रहा है? दिस रोज, रोज के बारे में, इस रोज के बारे में। दिस रोज इज सब्जेक्ट है और क्या कहा जा रहा है उसके बारे में? इज ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, ये प्रेडिकेट। नेक्स्ट एग्जांपल, he is reaching within 2 hours. He is reaching within 2 hours. Who is reaching? कौन पहुंच रहा है? He. Who is reaching? He. He तो सब्जेक्ट, बाकी सारा प्रेडिकेट। क्लियर? नेक्स्ट, my mom save money. Who save money? Who saves money? My mom. Who saves money? My mom. Subject. बाकी सारा क्या सेव करती है, उसके पीछे का जो है वो सारा प्रेडिकेट। क्लियर? नेक्स्ट, सिंपल से एग्जाम्स में आपको बता रही हूँ, आप देखिएगा। Ram and Shyam are playing football. Ram and Shyam are playing football. Who are playing? Whom और whom का अगर क्वेश्चन करते हैं तो आंसर जो आया वो सब्जेक्ट। Who are playing football? कौन खेल रहा फुटबॉल? राम एंड श्याम। राम एंड श्याम क्या हो गए? सब्जेक्ट। बाकी सारे का सारा प्रेडिकेट। क्लियर? बाकी सारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट एग्जांपल, बर्ड्स फ्लाई। हूँ फ्लाई? हूँ फ्लाई? कौन फ्लाई करता है? बर्ड्स। बर्ड्स। हूँ का आंसर अगर आ गया तो हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट हो जाएगा। और बाकी सारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में जरूरी नहीं है कि आपका फुल सेंटेंस हो, सब्जेक्ट के अलावा जो है, जो उसके बारे में आपको बता रहा है, वो सारा प्रेडिकेट होता है। एक बार फिर से, दिस बॉक्स इज फुल ऑफ ग्रेन। कुछ भी लिख सकते हैं हम, सब्जेक्ट सेंटेंस छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। दिस बॉक्स सब्जेक्ट इज फुल ऑफ ग्रेन, ये प्रेडिकेट। जिसके बारे में बताया गया सब्जेक्ट और उसके बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा है प्रेडिकेट। दिस रोज सब्जेक्ट क्या है? रोज ब्यूटीफुल है, प्रेडिकेट। ही सब्जेक्ट इज रीचिंग विद इन 2 hours। ही किसके बारे में बताया जा रहा है? ही सब्जेक्ट है, बाकी सारा प्रेडिकेट। माई मॉम सेव्स मनी। किसके बारे में? कौन करता है मनी को सेव? Who saves money? My mom. Subject. What does she do? क्या करती है? Saves money. Predicate. Ram and Shyam are playing football. Who are playing football? Ram and Shyam. Who का आंसर आया तो जो आंसर आया वो सब्जेक्ट। काम को करने वाला जो भी है ये
सब्जेक्ट हमेशा कोई भी नाउन या प्रोनाउन होगा, कोई भी नाउन या प्रोनाउन होगा। देखो बुक्स नाउन, रोज नाउन, ही प्रोनाउन है। हम किसी भी नाम को बार बार यूज नहीं कर सकते, उसकी जगह हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं। गर्ल्स के लिए हम शी यूज करेंगे, बॉयज के लिए हम ही यूज करेंगे। माई मॉम सेव्स मनी, मेरी मॉम मनी सेव करती है, ये सब्जेक्ट हुआ। राम एंड श्याम काम को करने वाले हैं, नाउन है। बर्ड्स नाउन है, ये सब सब्जेक्ट। इनमें एक बार वर्ड्स और वर्ब्स आपको बता देती हूँ। इज वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। इज वर्ब है। रीच पहुंचना वर्ब है। इज रीचिंग, सॉरी, इज हेल्पिंग वर्ब भी है। सेव्स वर्ब, आर प्लेइंग हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद मैं आपको एक बेसिक सी चीज बताऊंगी। अभी ये सिंपल था। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस आता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस कोई भी आता है तो कैसे करेंगे आप? जैसे कि गो डाउन, सिट डाउन, शट द डोर। इम्पेरेटिव सेंटेंस मैंने आपको लास्ट वीडियो जो थी उसमें करवाए थे, वही है। और इनमें सब्जेक्ट कौन सा और प्रेडिकेट कौन सा होगा मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। गो फास्ट, गो डाउन। इससे जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर कभी भी आते हैं तो आप इनके लिए हमेशा सब्जेक्ट यू को ही मानेंगे, क्योंकि किससे कहा जाएगा, किसी थर्ड पर्सन से तो नहीं कहा जाएगा कि गो डाउन। आप जब उसके सामने होते तो आपको ही कहा जाता है, कोई सामने होगा उसे ही कहा जाएगा। गो डाउन, नीचे जाओ। सिट डाउन, यू गो डाउन, यू सिट डाउन। इनका सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? यू यू यू। इनका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है और बाकी सारा हमेशा प्रेडिकेट होता है। बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस आते हैं तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में आप अगर आपसे सब्जेक्ट पूछा जाए तो आप बिना सोचे समझे यू को टिक मार्क कर देंगे, वो यू ही होगा। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। एक वर्ड यूज करते हैं हम, देयर। अगर देयर से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसमें वर्ब के बाद जो आता है, वर्ब के बाद जो भी नाउन आएगा वो हमेशा आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे देयर आर 20 students in this class. There are 20 students in this class. आर क्या है? वर्ब है। अब इसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? 20 स्टूडेंट्स। 20 स्टूडेंट्स जो आपका है ये हमेशा सब्जेक्ट होता है। इसमें सब्जेक्ट देयर से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, उसके बाद जो भी वर्ब आती है, वर्ब के बाद जो भी नाउन आएगा वो हमेशा सब्जेक्ट होगा, बाकी सारा प्रेडिकेट होगा। एक एग्जांपल मैं आपको और देती हूँ। देयर गोज द बेल। देयर अभी मैंने आपको बताया था, देयर के बाद वर्ब, और वर्ब के बाद हमेशा आपका सब्जेक्ट आता है। देयर गोज, गोज वर्ब, वर्ब था। द बेल आपका सब्जेक्ट। देयर गोज द बेल। देयर के बाद वर्ब, वर्ब के बाद जो भी नाउन आएगा, द बेल आपका नाउन है, नाउन सब्जेक्ट है और बाकी सारा
प्रेडिकेट। क्लियर? नेक्स्ट, अभी मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, अगर कोई भी क्वेरीज है तो मैं शायद अभी फिलहाल नहीं समझ पाऊंगी कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन जो होता है उसमें कमेंट्स डाल के आप कोई भी प्रॉब्लम बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली मिलेगा। मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देती हूँ। एक जरूरी नहीं होता है कि आपका सब्जेक्ट जो होता है कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आए। सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है। सेंटेंस को बिल्कुल पावरफुल, इफेक्टिव और अच्छा, ब्यूटीफुल दिखाने के लिए। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देती हूँ मैं। Sweets are the uses of adversary. Sweets are the uses of adversary. इस सेंटेंस में द यूजेस ऑफ एडवर्सरी आपका सब्जेक्ट है और बाकी सारा प्रेडिकेट। इस सेंटेंस को इफेक्टिव बनाने के लिए आपका सब्जेक्ट पीछे डाल दिया गया है और प्रेडिकेट आगे डाल दिया गया है। कभी कभी ऐसा सेंटेंस को इफेक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल और देती हूँ आपको। After a long battle, the enemy at last surrounded. इसमें द एनिमी आपका सब्जेक्ट और बाकी सारा प्रेडिकेट। द एनिमी बीच में डाला गया है, द एनिमी एट द लास्ट सराउंडिंग। एनिमी सब्जेक्ट है, किसके बारे में बताया गया? एनिमी के बारे में। आफ्टर अ लॉन्ग बैटल द एनिमी एट लास्ट सराउंडेड। लंबे युद्ध के बाद एनिमी ने सराउंडेड कर दिया। किसने किया? हूँ, तो सब्जेक्ट क्या हुआ? द एनिमी। और किसने क्या किया? तो ये बाकी जो सारा है ये आपका प्रेडिकेट होगा। इस सेम सेंटेंस में स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सरी, हूँ या हूँ के क्वेश्चन करेंगे और आंसर जो आएगा वो सब्जेक्ट है, बाकी सारा आपका प्रेडिकेट है। सेम थिंग यहाँ पे है। देयर से अगर कोई स्टार्ट होता है सेंटेंस, उसमें आपकी वर्ब के बाद जो नाउन आएगा वो नाउन आपका हमेशा ही सब्जेक्ट होगा। अभी एग्जांपल्स दिए थे मैंने। देयर के बाद आर गोज वर्ब है, 20 स्टूडेंट्स बेल ये ना आपके सब्जेक्ट हैं। दूसरा मैंने इंपेरेटिव सेंटेंस का बताया। इंपेरेटिव सेंटेंस में आप अपने आप ही समझ लेंगे, शॉर्टकट में होते हैं सेंटेंस और उनके सामने आप यू, हमेशा यू ही उसका आंसर होता है। दूसरा, जरूरी नहीं होता है कि कोई भी सब्जेक्ट आपका सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही हो, बीच में भी, लास्ट में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। एक एग्जांपल आपको मैं और देती हूँ। Had he been punished? ही कौन? हूँ, ही सब्जेक्ट, बाकी सारा प्रेडिकेट। किसके बारे में कहा गया है? ही के बारे में। ही सब्जेक्ट और बाकी सारा प्रेडिकेट। थोड़ा सा एक बार आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है, कहीं कोई कंफ्यूजन है, आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा तो डिफिकल्टीज नहीं होगी। कोई चीज एक बार समझ में आए, दो बार है, तीसरी बार डेफिनेटली आ जाती है। कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बिल्कुल इजी। जिसके बारे में कहा जाए वो हमेशा सब्जेक्ट और उसके बारे में जो भी कहा जाए वो हमेशा प्रेडिकेट होता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ और एक बार आप खुद ट्राई करके देखना उसमें सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट
कौन सा है। वो डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, आप कभी भी टॉपिक को उठा सकते हैं। He is reading my father is doing office वर्क। आप खुद से करके देखिएगा, फिर मैं सारे एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट, माय यंगर सिस्टर इज प्लेइंग विद डॉल। My grandfather is reading newspaper. Sit down. Next, there is many cows in the field. ठीक, मैंने आपको 6 सेंटेंसेस दिए हैं, एक बार आप खुद से करके देखिएगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ही इज रीडिंग स्टोरी, ही इज रीडिंग स्टोरी, वो स्टोरी पढ़ रहा है। माई फादर इज डूइंग ऑफिस वर्क, मेरे पापा ऑफिस वर्क कर रहे हैं। माई यंगर सिस्टर इज प्लेइंग विद डॉल, मेरी छोटी बहन डॉल के साथ खेल रही है। माई ग्रैंडफादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर, मेरे ग्रैंडफादर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। सिट डाउन, बैठ जाओ। देयर इज मैनी काउस इन द फील्ड, खेत में बहुत सारी गाय हैं। अब ही इज रीडिंग स्टोरी, स्टोरी कौन पढ़ रहा है? हु इज रीडिंग स्टोरी? ही हो गया सब्जेक्ट, बाकी सारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट, माई फादर इज डूइंग ऑफिस वर्क, हु इज डूइंग ऑफिस वर्क? कौन कर रहा है? माई फादर, सब्जेक्ट, बाकी सारा प्रेडिकेट। माई यंगर सिस्टर इज प्लेइंग फुटबॉल, मेरी छोटी बहन प्लेइंग विद डॉल, डॉल के साथ खेल रही है। तो आपको माई यंगर भी नहीं आएगा, अकेला सिस्टर भी नहीं होगा, ये इकट्ठा ही होगा। माई यंगर सिस्टर, अकेला सिस्टर लगाएंगे आप तो माई यंगर क्या होगा देखिएगा, लेकिन ये सारा इकट्ठा ही बनेगा। माई यंगर सिस्टर इज प्लेइंग विद डॉल, मेरी छोटी बहन डॉल के साथ खेल रही है, सब्जेक्ट, और इज प्लेइंग विद डॉल प्रेडिकेट। माई ग्रैंडफादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर, हु इज रीडिंग न्यूज़पेपर? माई ग्रैंडफादर, कौन पढ़ रहा है न्यूज़पेपर? ग्रैंडफादर, सब्जेक्ट, क्या कर रहे हैं? इज रीडिंग न्यूज़पेपर, प्रेडिकेट। सिट डाउन, ये हम इंपेरेटिव सेंटेंस है, मैंने अभी आपको बताया था इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, हम उनमें यू अपनी साइड से मान लेते हैं, यू सब्जेक्ट और बाकी सारा प्रेडिकेट। यू सब्जेक्ट, बाकी सारा प्रेडिकेट। देयर, देयर से कोई सेंटेंस शुरू हो, मैंने आपको बताया देयर इज मैनी काउज इन द फील्ड, इज वर्ब है और मैनी काउज आपका सब्जेक्ट, बाकी सारा प्रेडिकेट। ठीक, आज आपका एक बहुत छोटा सा टॉपिक था, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मेरी कोशिश रही कि कम टाइम में आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। मैंने सिंपल जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट था, जो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होते हैं बाद में प्रेडिकेट होते हुए एक्सप्लेन किया। दूसरा इंपेरेटिव सेंटेंस वाला था। देखिए सिंपली जो होता है स्टार्टिंग में आपका सब्जेक्ट और बाकी पीछे का प्रेडिकेट, फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप मैंने आपको करवाई थी इम्पेरेटिव सेंटेंस वाली। थर्ड टाइप मैंने आपको करवाई है आपका देयर वाला। फोर्थ मैंने करवाया है आपका सब्जेक्ट बीच में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, प्रेडिकेट यहाँ कहीं भी हो सकता है, जो कि सेंटेंस को इफेक्टिव बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए यूज किया जाता है। और
नेक्स्ट मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी आपसे करवा लिए इनडायरेक्टली, छोटा सा 6 सेंटेंस का टेस्ट भी हो गया। अगर फिर भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम लगती है इस टॉपिक में कहीं भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे और मैं आपका प्रॉब्लम्स का डेफिनेटली सॉल्यूशन करूँगी। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।